नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है अपने YouTube चैनल दीपक कुमावत LLB पर। आज हम आपको बताने वाले हैं पट्टे का जो विलेख का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है और जो पट्टे का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यानी कि किसी ज़मीन को या किसी भूखंड को पट्टे पर दिया जाता है, जैसे 10 वर्ष 20 वर्ष के लिए, तो उसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या शर्तें होती है, किस प्रकार से उसका प्रारूप होना चाहिए, पट्टा देने वाले का नाम किधर आना चाहिए, पट्टा लेने वाले का नाम किधर आना चाहिए, कौन सा एड्रेस आना चाहिए, कहाँ पे एड्रेस आना चाहिए, वहाँ का कौन सी जगह पर उनके हस्ताक्षर होंगे, साक्ष्यों का जो प्रारूप है वो किधर सेट किया जाएगा। इन सभी की जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि जो पट्टा होता है वो एक भूखंड स्थावर संपत्ति के लिए दिया जाता है। जो एक संपत्ति जो अचल जो संपत्ति है उनके लिए पट्टा तैयार किया जाता है के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि पट्टे का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, उसका जो प्रारूप है वो कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं पट्टे के प्रारूप की ओर। यह है पट्टे का विलेख प्रारूप। यानी कि पट्टे का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें किस प्रकार से तैयार करना होता है, इसमें यह बताया जाता है कि यह पट्टा दिनांक 19 जून 2024 को, यानी कि जिस दिन पट्टा अपन देंगे किसी को तो उस दिन की तारीख आएगी। जैसे 19 जून 2024 को श्री दीपक, इसमें दीपक कौन है, पट्टा देने वाला, यानी कि जो जो उस संपत्ति का स्वामी है उसका नाम आएगा सबसे पहले। यानी कि श्री दीपक पुत्र गणेश, आयु 26 वर्ष, निवासी कहाँ का है ये, जयपुर का। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उसका सबसे पहले नाम आएगा, उसके पिताजी का नाम आएगा, उसके बाद में उसकी उम्र आएगी और उसको कहाँ का निवासी है उसका जगह का नाम आएगा, जिसे पट्टादाता कहा गया है। यानी कि जिस जो पट्टा देने वाला होता है उसको पट्टादाता कहा जाता है। एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है, पट्टा देने वाला कौन हो गया, प्रथम पक्षकार हो गया इसमें। तथा इसके बाद में आएगा किशनलाल पुत्र जेठालाल, आयु 35 वर्ष, निवासी कोटा का है, जिससे क्या कहा गया है, पट्टा ग्रहीता। यानी कि जिसने पट्टा लिया है, जिस जमीन का जिस व्यक्ति ने पट्टा लिया है उस व्यक्ति को पट्टा ग्रहीता कहा गया है, जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है, और पट्टा ग्रहण करने वाले को द्वितीय पक्षकार कहा गया है। ये भी जयपुर या ग्राम या शहर का नाम इसमें निष्पादित किया गया। यानी किशनलाल, और जो किशनलाल है, सनोप जेठाल किशनलाल है पुत्र जेठालाल जी के, उनको द्वितीय पक्षकार इसमें लिखा जाएगा। उक्त प्रथम पक्षकार का निम्नानुसार भूखंड, जो कि यानी कि जो पट्टा देने वाला है उसकी जो जगह है वो कहाँ पे है उसके बारे में डिटेल दी गई है। जिस यानी कि ये भूखंड है वो कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर में और दिल्ली रोड पर स्थित है। यानी कि जो जगह पट्टे पर दी जाएगी वो जगह ट्रांसपोर्ट नगर में है और दिल्ली रोड पर स्थित है, जिसका पूर्ण रूप से स्वामी होकर उस पर उसका आधिपत्य है। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उस पर, उस जमीन पर उसका पूरा आधिपत्य है, यानी कि पूरा अधिकार है। यहाँ पे संपत्ति का विस्तृत विवरण दिया जाने का, यानी कि जो जमीन है वो कितनी दूर में है, ये और उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में आता है पट्टे का जो प्रारूप होता है, उसके बाद में लिखा जाएगा चूंकि उक्त भूखंड को उक्त पट्टा ग्रहीता पट्टा लेने का इच्छुक है। यानी कि जो ये जमीन है, जो ये पट्टा लेगा यहाँ का, उसका पट्टा लेने वाला क्या है, उसको इच्छुक है, यानी कि उसको इस जगह को लेने की इच्छा है। तथा पट्टा देने वाला भूखंड को पट्टा ग्रहीता को पट्टे पर देने को सहमत है। यानी कि जो पट्टा देगा, जो उस जमीन का जो स्वामी होगा वो उस पट्टे को देने के लिए सहमत है। अतः अब यह विलेख साक्ष्य अंकित करता है। यानी कि दोनों में कुछ शर्तें एवं नियम है जो लिखे जाएंगे, जो यह अंकित करते हैं कि पट्टा देने वाला और पट्टा ग्रहण करने वाला उक्त भूखंड के प्रतिफल स्वरूप 11,000 रुपए या 20,000 रुपए अपनी स्वीकृति से दे दी है। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उसमें जो पट्टा देने वाला है और पट्टा ग्रहण करने वाला है उसको प्रतिफल स्वरूप साल के या महीने के
या जिस हिसाब से वो चाहते हैं, तो जैसे 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये के हिसाब से उसमें ये लिख दिया जाएगा कि हाँ 20,000 रुपये के हिसाब से, जैसे 20,000 रुपये के हिसाब से उसको स्वीकृति दे दी है। उसके बाद में आएगा कि उक्त पट्टे की अवधि 30 वर्ष की होगी, यानी कि जो पट्टा उन्होंने, जो पट्टा देने वाला जो पट्टा दे रहा है उसमें यह लिखा जाएगा कि आपसी सहमति से, और जो पट्टा लेने वाला है उसको कितनी वर्ष के लिए चाहिए उसको पट्टा, जैसे उसमें 30 वर्ष को चाहिए तो उसमें 30 वर्ष की अवधि लिखी जाएगी। उसके बाद में आगे अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण पट्टा ग्रहण करने वाले के निवेदन पर पट्टादाता द्वारा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जाएगा। यानी कि जब 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसका अब दोबारा से पट्टा बनेगा, यानी कि उसका नवीनीकरण होगा। तो उसका पट्टा ग्रहण करने वाला जो होता है वो यह निवेदन करता है कि मुझे आपके दोबारा से पट्टा चाहिए। तो पट्टा देने वाला क्या करता है कि जो उसके द्वारा पट्टा देने वाले की जो शर्तें होती है उसके हिसाब से उसको दोबारा पट्टा नवीनीकरण किया जाएगा। कि पट्टा देने वाला जो है, पट्टा दाता है, उस भूमि पर मकान का निर्माण कर सकेगा और उक्त निर्माण किराए हेतु मकान के को उपभोग एवं उपभोग करने का उसे पूर्ण अधिकार होगा। वह उसे किराए पर दे सकेगा तथा किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकेगा। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उस भूमि पर मकान का निर्माण कर सकेगा और उस निर्माण को किराए हेतु मकान को उपभोग और उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। वह उसे किराए पर दे सकेगा और किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकेगा। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उस पर यह अधिकार होता है कि वह उस जमीन पर, यानी कि उस भूखंड पर उसका मकान का निर्माण कर सकेगा, उसको किराए में दे सकेगा या किसी अन्य को उस पट्टे को स्थानांतरित कर सकेगा। इसमें आगे लिखते हैं कि पट्टा ग्रहीता जो पट्टा लेने वाला होता है उस पट्टे की भूमि का कितने रुपए, 11,000 या 21,000 या 1,00,000 रुपए वार्षिक किराया प्रति वर्ष अप्रैल माह की 1 तारीख या उससे पूर्व भी कभी भी पेशगी अदा करेगा। यानी कि पट्टा जो ग्रहण करने वाला होता है उस पट्टे की भूमि का जो वार्षिक किराया है, जैसे 11,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए है उस पट्टे की भूमि का, तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल, यानी कि उसमें कि जो हर साल उसमें यह तय करेगा कि हर साल 1 तारीख को या 31 मार्च को या उससे पूर्व कभी भी उसकी कभी भी पेशगी अदा करेगा। इसके बाद में लिखते हैं कि पट्टादाता की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा ग्रहीता को उक्त भूमि पर पट्टे के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार होगा। यानी कि जो पट्टा देने वाला होता है उस पट्टा देने वाले की अनुमति के बिना पट्टा ग्रहण करने वाला जो होता है उसको उक्त भूमि पर पट्टे के अधिकार की अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार होगा। यानी कि किसी इस पट्टा ग्रहण करने वाले ने पट्टा ले लिया तो अब वो चाहे उसमें कुछ भी करे, उसकी बिना सहमति के क्या होगा कि उस किसी दूसरे को भी उस जगह को पट्टे पर दे सकेगा। उसका यह अधिकार होगा कि वह उस पट्टे को दूसरे को भी दे सकता है। पट्टा देने वाले की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा ग्रहीता को उक्त भूमि पर पट्टे के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार होगा। आगे लिखेंगे कि पट्टे की भूमि पर जो मकान निर्माण होगा उस पर नगर पालिका या जो अन्य कर लगेगा वह सब पट्टा ग्रहण करने वाला पे करेगा, यानी कि अदा करेगा। यानी कि जिसने वो पट्टा लिया है और जो उस पर जो मकान का निर्माण होगा उस पर नगर पालिका या जो अन्य कर लगेगा वो कौन देगा, पट्टा ग्रहण करने वाला उसका कर को चुकाएगा या पट्टे का कर पे करेगा। इसके बाद लिखेंगे कि पट्टा देने वाला एवं पट्टा ग्रहीता के शब्द के अंतर्गत उसके दायाद, उत्तराधिकारी, निष्पादन एवं प्रशासन भी सम्मिलित समझे जाएंगे। यानी कि पट्टा देने वाले और पट्टा ग्रहण करने वाले के शब्द के जो अंतर्गत उसके दायाद है, उत्तराधिकारी है, निष्पादक है और प्रशासन भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप
हम दोनों के पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्ष्यों के समक्ष उपयुक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दो यहाँ पे साक्ष्यों के नाम होंगे, पट्टा ग्रहण करने वाला और पट्टा देने वाले के अलावा दो साक्ष्य होंगे जहाँ पे कोई भी नाम आ जाएगा, सुरेश, रमेश, उनका नाम हो जाएगा, उनका सिग्नेचर, उनका जगह हो जाएगा। उनके सामने क्या करेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे, हस्ताक्षर पट्टा देने वाले का, फिर उसके बाद में करेंगे हस्ताक्षर पट्टा ग्रहण करने वाले का। आज हमने आपको बताया पट्टा का जो विलेख का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। यानी कि जो मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको पूरा आप देख लीजिए, इस प्रकार से पट्टे का जो होता है प्रारूप इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से किसी जमीन को देते हैं पट्टे पर 30 वर्ष 20 वर्ष के लिए, तो इस प्रकार का पट्टा तैयार किया जाता है। आज आपने जाना कि पट्टे का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से पट्टे का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि पट्टे का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसकी इसमें पूर्ण जानकारी दी गई है। और यह जो पट्टे का जो विलेख का जो प्रारूप है, यह एलएलबी के फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह क्वेश्चन आता है। और यह जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन के लिए ही नहीं, सभी के नॉलेज के लिए और इन फ्यूचर काम आने वाला एक जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसका एक यह वीडियो है। तो कृपया सभी को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें